स्कूल की प्रिंसिपल की साइड कैसे आई? 12 साल की उम्र और स्कूल की प्रिंसिपल भी कैसे? अच्छा देखेंगे स्कूल के प्रिंसिपल तो मैं हर कोई मुझसे इंटरव्यू करता है तो यही कहता है आप स्कूल के प्रिंसिपल हैं। अभी मेरी बुक जो है ना वो पब्लिश नहीं हुई है मुकम्मल तौर पे, ठीक है, तो अभी इंशाल्लाह वो महीने में जो है वो मार्केट में आ जाएगी। तो नाम तो मैं नहीं बताऊंगी आपको, वो अभी हिडन है, अभी नहीं बताना। वो अभी हिडन है, बट वो बुक यही है कि वालिदैन किस तरह बच्चों की अच्छे से तरबियत कर सकते हैं। जब आप मेरे पास आई थी, पहले आपने मेरा इंटरव्यू किया था, तो तब वो बुक तकरीबन कंप्लीट हो चुकी थी। मैंने आपको बताया था प्रूफ रीडिंग के मराहिल में थी, बीच में वो काम रुक गया एग्जाम्स की वजह से। 9th में आपको पता है पढ़ाई भी कितनी टफ होती है, बायो साइंस मैंने रखी हुई है, इसलिए तो अभी उस पर काम स्टार्ट हुआ है, तो इंशाल्लाह वो जल्द हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान मलाइका अली हुसैन और आप देख रहे हैं डिजिटल अलायंस। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ रानी ईमान फातिमा से, जो 12 साल की उम्र में मोटिवेशनल स्पीकर भी है, किताब भी लिख चुकी है और स्कूल की प्रिंसिपल भी है। तो आइए इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं इसी से ही। अस्सलाम वालेकुम रानी, कैसी हो आप? जी वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। रानी मुझे ये बताओ, इतनी छोटी सी उम्र है, कैसे हैंडल करती हो सब कुछ? देखिए, ये जो हैंडल करने की बात है ना, ये एक्चुअली मैनेज इंसान कैसे कर सकता है कि वो टाइम टेबल के ज़रिए मैनेज कर सकता है। अगर आपका कोई टाइम टेबल नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आपने किस तरह से किस वक्त कौन सा काम करना है, तो आप फिर कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, आपसे कोई काम होगा ही नहीं। आप कहेंगे इतने ज़्यादा काम है, बट जब आपने वक्त को बांटा होगा, आपने टाइम टेबल पे लिखा होगा इस टाइम पे ये काम करना है, तो कोई मुश्किल नहीं होगा। मैं भी इसी तरह मैनेज करती हूँ। ज़बरदस्त। मुझे ये बताओ, 12 साल तुम्हारी उम्र है, ठीक है, तो 12 साल की उम्र में मोटिवेशनल स्पीकर कैसे बन गई, वो हमारे देखने वाले नाज़रीन को बताओ। देखिए, मैं खुद को ये समझती हूँ कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर, मैं खुद को मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बल्कि नहीं 21 ममालिक तुम्हें सुनते हैं। नहीं, मैं खुद को ज़्यादा इंस्पिरेशनल स्पीकर समझती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारी अल्हम्दुलिल्लाह कॉल्स आ चुकी हैं, मैसेजेस आ चुके हैं, लोग खुद आके बताते हैं कि हम आपसे बहुत इंस्पायर हैं, हमारे बच्चे आपसे बहुत इंस्पायर हैं। तो इंस्पिरेशनल स्पीकर, एंड सेकेंडली ये चीज़ है कि मोटिवेशनल स्पीकर होने की जहाँ तक बात है, वो ऐसे है कि मैं शुरू से अपने स्कूल में स्पीचेस वगैरह करती थी, तो पहले लेक्चर्स नहीं थे, पहले से स्पीचेस थी। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मेरे मामा पापा ने ये देखा कि मैं लेक्चर भी दे सकती हूँ। देखिए, बच्चे खुद कुछ नहीं करते, अगर कम उम्र में कोई बच्चा कुछ करता है ना, तो उसमें माँ बाप का रोल होता है, ये बात सच है। तो मेरे पेरेंट्स ने देखा कि आप कर सकती हो, फिर मेरा यूट्यूब चैनल बनाया, फिर इंस्टाग्राम, फिर फेसबुक, इस तरह से आगे बढ़ता गया काम और लोग मुझे कहना शुरू हो गए मोटिवेशनल स्पीकर। स्कूल की प्रिंसिपल की साइड कैसे आई? 12 साल की उम्र और स्कूल की प्रिंसिपल भी कैसे? अच्छा देखेंगे, स्कूल के प्रिंसिपल तो मैं हर कोई मुझसे इंटरव्यू करता है तो यही कहता है आप स्कूल के प्रिंसिपल हैं, तो मैं तो सबको ही ये बता चुकी हूँ कि मैं स्कूल की प्रिंसिपल नहीं हूँ। अलबत्ता ये है कि मैं पापा के साथ लेके चलती हूँ। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स जब आते हैं वो तुम्हारे बारे में पूछते हैं, भाई हमने जो अपने पेरेंट्स भी यही कहते हैं, भाई रानी ईमान फातिमा को ही हम लोगों ने जो है ना अपने बच्चे के बारे में बताना। जी बिल्कुल ऐसा ही है। वो कभी ज़्यादातर तो मैं स्कूल होती हूँ ना, तो तब वो पापा के साथ ही कर लेते हैं, क्योंकि पापा स्कूल के प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल बनने के लिए तो डिग्रीज, क्वालिफिकेशन, ये सब चाहिए होता है। तो मैं प्रिंसिपल नहीं हूँ, आप कह सकते हैं कि मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेज करना, फाइल्स वगैरह देखना, ये सब। ठीक है, ये भी उसी में ही आ जाता है, किस तरीके से क्या चीज़ डील करनी है। अच्छा मुझे ये बताओ कि पहली किताब तुमने कब लिखी और नाम क्या था? पहली किताब जो है ना, वो मेरे बीच में जो है, पहले मैंने स्टार्ट की थी लिखना एंड बीच में रुक गई थी, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम आ गए थे और अब भी मेरे 9th के एग्ज़ाम आने वाले हैं, अप्रैल में है। तो तब जो है ना, मैंने अभी मेरी बुक जो है ना वो पब्लिश नहीं हुई है मुकम्मल तौर पे, ठीक है, तो अभी इंशाल्लाह वो महीने में जो है वो मार्केट में आ जाएगी। तो नाम तो मैं नहीं बताऊंगी आपको, वो अभी हिडन है, अभी नहीं बताना। वो अभी हिडन है, बट वो बुक यही है कि वालिदैन किस तरह बच्चों की अच्छे से तरबियत कर सकते हैं। जब आप मेरे पास आई थी, पहले आपने मेरा इंटरव्यू किया था, तो तब वो बुक तकरीबन कंप्लीट हो चुकी थी। मैंने आपको बताया था प्रूफ रीडिंग के मराहिल में थी, बीच में वो काम रुक गया एग्जाम्स की वजह से। 9th में आपको पता है पढ़ाई भी कितनी टफ होती है, बायो साइंस मैंने रखी हुई है, इसलिए तो अभी उस पर काम स्टार्ट हुआ है, तो इंशाल्लाह वो जल्द हो जाएगा। वो भी कंटिन्यू करोगी साथ साथ? जी जी बिल्कुल। मुझे ये बताओ, क्या सोच के अपनी किताब तुम लिख रही हो, ठीक है, किस बेस पे? तुमने बताया कि पेरेंट्स पे है, ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो तुमने शामिल की है, वो हमारे देखने वाले नाज़रीन को बताओ।
बताओ। अच्छा देखिए, पहले तो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया, पेरेंट्स की सपोर्ट के बगैर बच्चे कुछ भी नहीं है, नहीं कर सकते कुछ भी। पेरेंट्स की सपोर्ट लाजमी होती है। अगर कोई बच्चा कम उम्र में आगे जाता है तो वो पेरेंट्स की ही वजह से होता है। तो पेरेंट्स की सपोर्ट पहले अहम है। तो हर एक जो है नौजवान, उसने आगे चल के, हर एक बच्चे ने आगे चल के नौजवान बनना है। और अगर वो अच्छे काम, मतलब कि लोगों को अच्छा डिलीवर करेगा तो ही मुल्क को, कौम का नाम रोशन कर सकता है ऑब्वियसली। तो जो बच्चे हैं ना, उनकी तरबियत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उनकी तरबियत कर किस तरह सकते हैं, ये मैंने अपनी बुक में बताया है। ये बताया कि हमारे बच्चे बात क्यों नहीं मानते, तो किस तरह की टेक्निक्स अपनाई जाए, किस तरह बच्चों को सुबह नाश्ता करवा के स्कूल भेजा जाए, किस तरह जल्दी सुलाया जाए, क्या एक्टिविटीज़ उन्हें करवाई जाए, क्या टेक्निक्स सिखाई जाए, क्या स्किल्स सिखाई जाए, ये चीज़ें इसमें शामिल हैं। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, वो तो पढ़ेंगे नाज़रीन तो उन्हें पता चलेगा। ठीक है, अच्छा तुमने मुझे ये बताओ कि तुमने हमारे देखने वाले नाज़रीन को ये भी बताया कि बच्चे किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं, ठीक है, और वो भी तुम्हारी एज में आके, वो बता दो। क्योंकि 12 साल के बच्चे स्कूल से घर, घर से ट्यूशन और खाने तक महदूद रहते हैं, लेकिन तुम इतनी चीज़ें मैनेज करी हो, वो किस तरीके से करी हो, वो बताओ। अच्छा, सुबह तो मैं उठ जाती हूँ, मेरा पहले का ये, मैं सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर जो लोग मैंने देखे हैं, जो जैसे कि कुछ बच्चे स्कूल्स नहीं जाते, स्कूल की छुट्टियाँ हो जाती हैं, बीच में वो 10-10, 12-12 बजे उठने लग जाते हैं, इस तरह उनकी रूटीन ख़राब हो जाती है। 12 बजे तो आधा दिन ही ख़त्म हो जाता है। तो सुबह जो 5 बजे उठता है, 5 बजे उठ के ही कामयाबी हासिल की जा सकती है, ये मेरा नज़रिया है। मैं 5 बजे उठती हूँ, वज़ू किया, नमाज और फिर कुरान पाक की तिलावत, एंड देन मैं स्कूल के लिए रेडी होना शुरू हो जाती हूँ, स्कूल जाती हूँ। और उसके बाद जब स्कूल से आ जाती हूँ, 12-1 का टाइम ऐसे ही हो जाता है, पता नहीं चलता। मैंने खाना खाया और मैं फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, फिर मैं पढ़ने बैठ गई, एंड देन असर की नमाज़ भी पढ़ ली। और उसके बाद जो है ना, जब मेरा पढ़ने का काम ख़त्म हो जाता है, वैसे आजकल तो पढ़ाई कुछ ज़्यादा ही जो है वो मेरी है, इस वजह से टफ़ हो गई है, इसलिए जो है ना मेरी वीडियोस भी जो है ना वो कम ही आ रही हैं यूट्यूब पे, इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। बट संडे और सैटरडे मेरे लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है जिसमें, सैटरडे को वैसे मेरी छुट्टी होती है, बट अब जाना पड़ता है स्कूल सैटरडे को भी। अच्छा रानी, मुझे ये बताओ तुम्हारे इंस्पिरेशन कौन है? मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन तो मेरे पापा ही हैं, ठीक है। क्योंकि उन्होंने मुझे इतना इंस्पायर किया। वो कॉलमनिस्ट है अल्हम्दुलिल्लाह, बुक्स उनकी 4 से 5 मार्केट में आ चुकी हैं, और वो जो है मुझे बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर करते हैं, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। और उन्हीं की वजह से, मेरे मामा और पापा की सपोर्ट की ही वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। तो वो मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है, और बुक भी मैंने उन्हीं से इंस्पायर होकर लिखी है। ज़बरदस्त। मुझे ये बताओ, कभी डिसमोटिवेट हुई हो? जी, कई दफ़ा डिसमोटिवेट हुई हूँ। एक तो तब था जब मेरी वीडियो ही नहीं बन रही थी, मैं इतनी दफ़ा बनाने की कोशिश कर रही थी, एक दफ़ा बनाई फिर गलती, ऊपर से तब गर्मियों का मौसम था, और वीडियो में आपको पता है फ़ैन जो है वो ऑफ़ करना पड़ता है, आवाज़ ना आ जाए, तो पंखा भी बंद था, गर्मी लग रही थी, बार बार वो वीडियो ख़राब हो जाती थी, फिर बनाओ। एक तो तब मैं बहुत ही ज़्यादा डिसहार्ड हो गई थी, मैंने कहा अब नहीं बनने वाली। मतलब इस बेस पे हुई हो? जी। और पापा ने भी मोटिवेट किया। एक दफ़ा मेरे नंबर जो एग्ज़ाम में थोड़े से कम आ गए थे, तब भी मैं डिसहार्ड हो गई थी, लेकिन पापा ने मोटिवेट किया। एक दफ़ा एडिटिंग कर रही थी मैं, तो वो एडिटिंग बार बार किए जा रही थी। पहले जब मैं एडिटिंग करती थी ना, मुझे नहीं पता था कि प्रोजेक्ट को सेव भी करते हैं, तो लाइट चली जाती थी, फिर मैं करना शुरू कर देती थी, फिर लाइट चली जाती थी, तो मैं डीमोटिवेट हो रही थी उस टाइम पे। बट फिर मुझे मोटिवेशन मिली। मोटिवेशन इंसान को मिलती है तो इंसान कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा रानी, मुझे ये बताओ, इस हवाले से हमारे देखने वाले नाज़रीन को क्या कहना चाहोगे, और तुम्हारी एज के जितने बच्चे हैं उनको क्या कहना चाहोगे? अच्छा, पहले तो मैं एक वालिदैन को जो है ना एक पैगाम देना चाहती हूँ, और हर इंटरव्यू में मैं ये कहती हूँ, बेशक बच्चों के लिए कुछ ना बनाए, लेकिन बच्चों को ज़रूर कुछ बनाएं। बच्चे आपका सरमाया हयात है, अपना बच्चों का टाइम टेबल बनाएं, प्लीज़ उन पर वक्त दें। रोज़ का 1 घंटा भी अगर आप उन्हें दे देते हैं ना, समझे आपने अपना जो सरमाया हयात है, अपना जो उसे है, अपने लिए अपना मुस्तकबिल बेहतर कर लिया है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो बच्चे आपकी इस दुनिया से रुखसत होने के बाद आपकी कब्र पर भी आएंगे, आपका नाम रोशन करेंगे। लेकिन इसके ऑपोजिट काम करते हैं तो नतीजा आप खुद देख सकते हैं। तो बच्चों को मैं एक ही पैगाम देना चाहती हूँ कि फर्स्ट फोकस ऑन योर स्टडीज़ बहुत अहम है, स्टडीज़ पे फोकस दें। और अगर वालिदैन आपको कहते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, दूसरी एक्टिविटीज़, तो आप उन पर भी फोकस करें। और इफ़ यू सेक्रीफाइस योर टुडे सो टुमारो इज़ योर्स। आज कुर्बान कर दो, आने वाला कल तुम्हारा ही हो। बिल्कुल ऐसी ही बात है। जी नाज़रीन, इसकी गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ अपनी मेज़बान मलाइका अली हुसैन को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।